सरप्राइज्ड है? आपको कुछ अंदेशा था इस बात का या फिर अचानक से झटका लगा? नहीं, अंदाज़ा तो था मेरे पास, क्योंकि आप देखिए, आपने जिसे वर्णन किया है, हुजाई जो है वो AUDF का जन्म स्थान है, क्योंकि बदरुद्दीन आजमल वहीं से बिलोंग करते हैं। और जो माइनॉरिटी फ्रंट था असम के, जो उसका भी जन्म हुजाई में हुआ था। सो इट्स अ गर्व फॉर द माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। और वहाँ से मुझे 1,05,500 वोट मिला और हम जीत के आए। द डिफरेंस वॉज 55,000 वोट्स इन 2016। उसके बाद आई रिप्रेजेंट द बंगाली कम्युनिटी, और ब्रह्मपुत्र वैली में 2 ही बंगाली लोग जीते थे। ब्रह्मपुत्र वैली में किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि कांग्रेस के समय में ब्रह्मपुत्र वैली से भी मंत्री 1 या 2 मंत्री होते थे। और यहाँ से नहीं बनाए तो फिर भी हमने कोई लॉबी नहीं किया, और एज ए डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी हमने काम करते गया। नंबर 1, आई वॉज वेरी वोकल अबाउट द हिंदू शरणार्थी, बिकॉज जो हिंदू शरणार्थी असम में आके बसे थे, दे केम वे बैक इन 1950-51 एंड ऑल। लेकिन आपको पता है कि यहाँ बहुत राइट्स हुआ, फ्लड्स होते हैं, घर जल जाते हैं, तो इनके कागज वगैरह नहीं थे। सो दे कुड नॉट जस्टिफाई दैट दे आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो अब क्या हुआ है, एक फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट था, और मैं सिंस आई वॉज रेजिंग दैट इशू नाउ एंड देन, तो मेरे को टारगेट किया जा रहा था। ये पिछले 5 साल से मैं फील करते हुए आया हूँ। मुझे रोका जाता था कि आप मत बोलो, आप चुप रहो। अरे, एक विधायक बना हूँ, और यदि मैं हिंदू शरणार्थी के बारे में नहीं बोलूँगा तो किस बात के लिए मैं विधायक बना हूँ? लोगों ने मुझे वोट दिया इसी बात के लिए। एक तो डेवलपमेंट है ही है, दूसरी तरफ में उनका सुरक्षा की भी बात है। आज जब NRC आ गया, 20 लाख लोगों के नाम ड्रॉप हो गया, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि 12-14 लाख तो हिंदू शरणार्थी हैं। जो हिंदू बंगालीज हैं उन्हीं का नाम ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो उन्होंने क्या गलती किया? वो तो घुसपैठ था नहीं। दे डिड नॉट क्रॉस द बॉर्डर आफ्टर 1947। जितना भी आए हैं हिंदू शरणार्थी या हिंदू बंगाली जो भी कहते हैं, दे केम बिफोर 1971। तो आप उनको जोर जबरदस्ती फॉरेनर बना रहे हो, और मैं संघर्ष करते जा रहा हूँ, तो मेरे को आज ये फल मिला है। एंड बिकॉज नाउ दे आर लूजिंग लॉट ऑफ सीट्स इन द अपर असम बिकॉज ऑफ द एंटी का, तो दे आर कंसंट्रेटिंग इन द लोअर असम। तो लोअर असम में तो बिना माइनॉरिटी वोट का तो चलेगा नहीं। तो बिकॉज ऑफ द मुस्लिम अपीजमेंट देखा कि एक आदमी को मार दो तो शायद 10 सीट वहाँ जीत सकता है। ये जो गलत सोच आ गया है ना बीजेपी में, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। यहाँ असम में वो अटल बिहारी वाजपेयी, अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, आपने क्या कहते हैं आडवाणी जी के, अब मैंने फिलोसफी में ये पार्टी नहीं चल रहा है। मोदी जी का फ़ैन हूँ मैं, बट ही इज़ मोर इनटू द डेवलपमेंट साइड एंड ही इज़ मोर इंटरेस्टेड विथ अदर बिगर इश्यूज़। तो इसलिए जो एक छोटा सा कार्यकर्ता जो मर रहा है ना, वो सोच नहीं रहे हैं। सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास हो जाएगा शायद, लेकिन कार्यकर्ता का विश्वास उठ जाएगा। और कार्यकर्ता का विश्वास उठ भी गया है, क्योंकि कार्यकर्ता को तो फांसी में चढ़ा दिया आपने। कार्यकर्ता को तो आपने पॉलिटिकली हत्या कर रहे हैं, और जो लोग हत्याकारी हैं वो लोग के हाथ में सिंहासन है। दे आर प्लेइंग द गेम नाउ। आज बीजेपी में कौन चला रहा है, कौन बीजेपी है? और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, पुराने लोग जो है, वो भी सब एडजस्ट कर लिया अपने आप को। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, राजेंद्र गोहाई जी का हत्या हो गया है। ही वॉज ए यूनियन मिनिस्टर, ही वॉज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन असम, उनका पॉलिटिकल मर्डर हो चुका है। रमेन टेका जी, वो अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के असम में, ही वॉज MP ट्वाइस, उनका पॉलिटिकल मर्डर हो चुका है। RP शर्मा, ही वॉज MP फ्रॉम तेजपुर, उनका पॉलिटिकल मर्डर हो चुका है। आज बेचारा वो कांग्रेस में चले जाना पड़ा है। तो इस तरह से हम लोग को खेदरते जा रहे हैं। वी आर शोन द डोर एंड वी आर ट्रीटेड लाइक ए स्टेप मदरली एटीट्यूड। क्यों, क्या गलती है हम लोगों का? आप कह रहे हैं कि बीजेपी लीडरशिप, और आपका सीधा सीधा निशाना है स्टेट लीडरशिप के ऊपर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी लीडरशिप इज शोइंग यू द ओल्ड गार्ड्स ऑफ द पार्टी द डोर। मगर बीजेपी के जो कैंपेन है, वो कैंपेन बीजेपी कह रही है कि हम असम के जो लोगों की पीस, सुरक्षा, इन्फिल्ट्रेशन फ्री असम, इन सब मुद्दों पे लड़ेंगे। तो ये मुद्दा बहुत कोर मुद्दा है बीजेपी का। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी जो NTCA प्रोटेस्ट के बाद, इसके बाद पार्टी फिर से उभर के आई और कैंपेन भी चल रही है, मगर
जो CAA इसके ऊपर पार्टी नॉन कमिटल है, एटलीस्ट असम में साइलेंट है, ये कितना प्रभाव करेगा? देखिए, असम में तो झूठ का राजनीति चल रहा है, पूरी झूठ का राजनीति है। वहाँ दिल्ली में बोला जाता है, या जब बीजेपी का जन्म हुआ था तो हिंदू शरणार्थी, हिंदू का सुरक्षा के लिए ये पार्टी जन्म लिया था। लेकिन क्या वो चीज़ असम में हो रहा है? असम में यहाँ कोई हिंदुत्व नहीं है। यहाँ तो जो का को पास किया गया है दिल्ली में, उसको भी यहाँ रोका गया है। और कौन रोका है? हमारा लीडरशिप ने रोका है इसको। यदि यहाँ रूल्स नहीं बन पा रहा था तो हमारा लीडर्स ने मौन रख लिया था कि भैया यहाँ होने मत दो, यहाँ होने मत दो। दे वांटेड दैट। ये जो बंगाली हिंदू लोग हैं ना, ये लोग तो ऐसे भी वोट देता है बीजेपी को, आंख बंद करके वोट देता है, तो इसलिए उनका वोट तो वैसे भी आना है। तो इसलिए का वा को झमेला मत रखो, का झमेला रखेंगे तो अपर असम में असमीज वोट जो है वो चला जाएगा। तो ये जो डबल पॉलिटिक्स है ना, ये डबल पॉलिटिक्स अभी लोगों को पता चल गया है, क्योंकि पीपल आर सफरिंग, पीपल आर देयर। वहाँ पे जेल में अभी भर्ती है डी वोटर। अरे जेन्युइन इंडियन सिटीजन, सिर्फ भाषा बांग्ला है तो इसलिए आपको जेल में डाल देगा। ये असम में हो रहा है, और मैं बोलता हूँ तो मेरा टिकट कट जाता है। आप बोल रहे डबल पॉलिटिक्स की बात, क्या आप भी उन नाखुश उम्मीदवार जो हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, इस बार हम देख रहे हैं इस सीज़न में कि कुछ लोग नेक्स्ट दिन दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, फ्रेंडली फाइट्स हो रहा है, तो क्या आप भी उसी लाइन पे हैं इसलिए आज अब ये डबल पॉलिसी की बात कह रहे हैं? पहले जब आप पार्टी में थे तब आपने ये मुद्दा नहीं उठाया था। देखिए, पार्टी में मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे चुका हूँ, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ मैं उतना ही बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, क्योंकि उनके वजह से जो है आज जो बंगाली हिंदू शरणार्थी जो बात बोलते हैं, दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के वजह से जो है आज देश बंटवारा हुआ, एंड द हिंदूज आर नाउ गोइंग डोर टू डोर टू प्रूव देमसेल्फ एज इंडियन सिटीजन। तो इसलिए ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। आई विल फाइट एंड आई विल फाइट टू द लास्ट फॉर द हिंदू शरणार्थी। क्या गलती था उनका? इस देश का जो बंटवारा हुआ था, उन लोगों का कोई गलती तो नहीं था ना। आज जैसे कुछ नेता हमारे बीजेपी में हैं जो लोग हमको धकेल के हमको निकाल दिया है, वैसे कुछ नेता उस समय कांग्रेस में थे, उन्हीं की वजह से ये देश का बंटवारा हुआ था ना। तो इसलिए हमको शिक्षा देना है, शिक्षा लेना भी है। आज के जैसे भी हो, जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स हैं उनके साथ खड़ा होना है, उनको सुरक्षित करना है। खाली डेवलपमेंट बोलने से नहीं होगा। रास्ता तो बनाए हैं हम लोग बहुत, रास्ता से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब आदमी का मन में शांति नहीं होगा, एक फैमिली जब रात को सोने जाता है और ये सोचता है कि मेरा माँ और मेरा पिताजी जो है अभी भी जेल में डी वोटर के हिसाब से बंद पड़ा है, तो वो सो नहीं पाता है। उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस जेल से निकाल पाता है। क्या हमारा सरकार, बीजेपी सरकार को मैंने बार बार बोला कि आप लोग जो है वकील दे दीजिए। जिन लोगों ने आपको जिताया है, जिन लोगों ने आपका सरकार बनाया है, उनके लिए कोई आप लीगल प्रोविजन बना दीजिए कि उनको जेल से कम बाहर निकल सकता है। एक आदमी तक नहीं निकाला। हम झूठ को भी सच बोलते थे, क्योंकि लीडर ने हमको बोला, क्या बोला कि 100+ सीटें लेके बीजेपी सरकार करेगा। हम भी बोलते गए 100+। क्या ये हकीकत है? क्या सच है? क्या 126 सीटों में 100+ सरकार बन जाएगी ऐसी हवा में? इम्पॉसिबल। ये तो हमको भी पता था, सबको पता ये झूठ है, लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता होते हुए उस झूठ को भी हम लोग लेके जा रहा था साथ में। आज मैं पार्टी से बाहर हूँ और इंडिपेंडेंटली सोच रहा हूँ कि वाकई में क्या हम लोग इतना सीटें जीतेंगे। बीजेपी इन रेस्ट ऑफ द कंट्री अलग है, बीजेपी इन असम डिफरेंट है। यहाँ ओरिजिनल बीजेपी अभी कुछ नहीं है, ये सब भाड़े पे भी चल रहा है। ये कमर्शियलाइजेशन है, जैसे वो एड एजेंसी चलाते नहीं हैं। इट इज़ लाइक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी हो गया है। वो अपना इवेंट चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को हकीकत पता है, लोग कष्ट में हैं। सिर्फ अच्छा रास्ता बन गया है, पानी का व्यवस्था थोड़ा बहुत हो गया, ये मत सोचिए डेवलपमेंट हो गया। आदमी दुखी है, पीड़ित है।